तो आज पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, आपका क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 2। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, तो हम आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आपका व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे फ़ोटो बताई गई है, यहाँ पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है ना। मतलब हम इसमें क्या लिखा है, हम साथ साथ हैं। ये बच्चे ने ड्राइंग बनाई है ना, मीन्स सब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या आपस में भाई भाई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो हमारा इंडियन स्टेट है, राज्य, वो कैसा है, सेकुलर। सेकुलर मीन धर्म निरपेक्ष। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सिर्फ जो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है वही ये सब ऑब्जेक्टिव जो आपके इंश्योर कर सकता है। जैसे कि आपका फर्स्ट है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है तो दूसरी कम्युनिटी को क्या नहीं करेगी, डोमिनेट नहीं करेगी, मतलब किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर दबाव नहीं बना सकती। सेकंड है दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कि अगर कोई धर्म का कोई अगर मेंबर है और उसके ही लोगों को वो क्या नहीं कर सकता, उसके ही लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकता। जैसे कि आपके पंडित में क्या हो गया, क्षत्रिय हो गए, शूद्राज हो गए, मतलब उनकी कम्युनिटी में ही, मतलब जो उनका रिलीजियस है उनमें ही जो उनके पार्ट्स होते हैं उनको भी वो डोमिनेट नहीं कर सकता। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पार्ट रिलीजन नॉर टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो स्टेट है वो किसी भी धर्म को क्या नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि मतलब आप ये कन्वर्ट हो जाइए, ये मतलब धर्म छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टेट जो है फोर्स नहीं करेगी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को किस बारे में, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और उनसे रिलीजियस फ्रीडम नहीं छीनेगी। ठीक है, तो इसमें पीपल अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। ठीक है, तो जो इंडियन स्टेट वर्क करती है वेरियस वे में ताकि वो इन सब डोमिनेशन से बच सके, दबाव से बच सके। फर्स्ट इट यूजेज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इट सेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहले क्या हो गई, जो गवर्नमेंट हो गई, स्टेट हो गया, वो क्या करता है कि इन जो रिलीजन से अपना क्या बना के रखता है, डिस्टेंस, मतलब वो इस मामले में दखल ही नहीं देता है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। ठीक है, जो इंडियन स्टेट है ना ही तो वो किसी रिलीजियस ग्रुप, ना ही वो कोई रिलीजियस ग्रुप होता है। मतलब जो हमारा, मतलब जो स्टेट हो गई, गवर्नमेंट हो गई, है ना, वो इन सब पे ध्यान नहीं देती है। हम कौन से रिलीजियस ग्रुप का है, मतलब वहाँ पे ये सब तो चलता ही नहीं है। एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, ना ही वो किसी एक धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करता है। मीन्स सब में क्या है, वो करते हैं इक्वल, है ना, क्योंकि राइट टू क्या है, इसमें इक्वालिटी है ना। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट स्पेसेस हो गए, मतलब गवर्नमेंट की जगह हो गई, जैसे लॉ कोर्ट्स हो गया, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिस। ठीक है, इसमें वो अपना कुछ भी डिस्प्ले नहीं करते हैं या फिर प्रमोट नहीं करते हैं कोई भी रिलीजन। जैसे आपके गवर्नमेंट स्कूल हो गए, उसमें भी क्या अलाउड नहीं होता कि आप किसी भी पर्टिकुलर की रिलीजन को क्या करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। जैसे कि अगर हम वहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन की क्या नहीं लगा सकते, फ़ोटो नहीं लगा सकते। मीन्स अगर सरस्वती माता की फ़ोटो लगा दी, है ना, जैसे कि ये, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल में सब धर्म को इक्वल ही माना जाता है और वो किसी भी धर्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका, इसमें एक गवर्नमेंट स्कूल है आपका सीमापुर में, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें दो बच्चे रहते हैं, तो ये क्या परमिशन मांगते हैं, तो ये बच्चे क्या परमिशन मांगते हैं सर से कि क्या हम स्कूल में क्या बना सकते हैं, नेशनल ये जो है होली का त्यौहार बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पर नहीं बताया गया है होली, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे एक बोला है कि क्या एक रिलीजियस फंक्शन था, फेस्टिवल था अगले महीने, तो बच्चों ने बोला क्या हम इससे आप होली समझ लीजिए, होली से हम ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, क्या हम वो बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या कहते हैं जो प्रिंसिपल होते हैं कि नहीं, ये क्या हो गया, हमारे गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ पे रिलीजियस एक्ट आप नहीं कर सकते पब्लिकली, है ना। तो
यहाँ से ये मना कर देते हैं ना, है ना, पब्लिक हॉलीडेज़ जो है यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं किए जाएंगे। सिर्फ स्कूल में कौन से जो होते हैं नेशनल फेस्टिवल ही सेलिब्रेट किए जाएंगे। अब यहाँ पे फिर ये दोनों जो बॉय एंड गर्ल होते हैं तो बोलते हैं ठीक है, क्या अगर हम यहाँ पर नहीं बना पाए तो हम कहाँ पर बनाएंगे, अब अपने लोकेलिटी में तो हम बना ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर था तो इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो जो हमने स्टोरी पढ़ी इसमें क्या था, ये सेलिब्रेशन था, रिलीजियस फेस्टिवल था, इसमें स्कूल का क्या था, वायलेशन था, गवर्नमेंट पॉलिसी वहाँ पर क्या हो रही थी, वायलेट हो रही थी, क्योंकि उन्हें क्या करना है, ऑल रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रोमोट एनी वन रिलीजन इधर इन द मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। जो गवर्नमेंट स्कूल हो गए आपके, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता ज़्यादा, किसी या फिर किसी भी एक रिलीजन को, जैसे कि उनके प्रेयर होने लग गई या फिर रिलीजियस सेलिब्रेशन होने लग गई, तो ऐसा नहीं होता है दिस रूल। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल में बनाने लग गए हैं ना, तो ऐसे तो बहुत आपके फेस्टिवल्स हो गए हैं ना, गुरु पर्व, रविदास जयंती, बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल हो जाएंगे फिर तो, है ना, गुरु पर्व। पर दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। पर प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट स्कूल किस क्या होता है, प्राइवेट होता है, और आप चाहो तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो ना। जैसे कि आपका क्रिश्चियन स्कूल्स हो गए आपके, है ना, तो वहाँ पे क्रिसमस बहुत मानते हैं, तो क्रिसमस भी मनाते हैं स्कूल में, है ना। तो प्राइवेट स्कूल का इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन, पर गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता है। द सेकेंड वे इन विच सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो सेकेंड क्या हो गया इसमें, स्ट्रैटेजी की नॉन इंटरफेरेंस, मतलब वो मामले में दखल नहीं देती है। ठीक है, तो डोमिनेशन नहीं होता। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन एंड टू नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो क्या करना है, सभी धर्म को प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है, सेंटिमेंट्स रिलीजन्स को, और वो गवर्नमेंट हो गई, स्टेट्स हो गई, उसमें इंटरफेयर नहीं करते आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। पर अगर क्या होता है, अगर किसी किसी केस में क्या होता है, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उनको क्या लेना पड़ता है, अगर कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है तो वहाँ पे वो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है आपकी, पर ओनली फॉर ट्रू फेयर रीज़न, है ना, फेयर रीज़न के लिए क्या करते हैं, इंटरफेयर करती है, ताकि कोई भेदभाव ना हो। अब यहाँ पे देखेंगे हम, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर। ठीक है, यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने रिसेंटली स्कूटर खरीदा और वो दोनों राइड पे जा रहे हैं। तो ये जो एक होता है, एक फ्रेंड होता है, इससे क्या क्या बोलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना जो पुलिस है वो तुम्हारा चालान काट देगी। ठीक है, तो ये इससे क्या बोलता है फिर कि मैं एक सिख हूँ, और सिख के लिए पगड़ी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती है यहाँ पर हेलमेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या, यहाँ पर जो ये सिख है, इसे क्या मिला यहाँ पर, रिलीजियस फ्रीडम। मीन्स गवर्नमेंट भी क्या करती है, सपोर्ट कर उसमें मामले में दखल नहीं देती है, रिलीजियस फ्रीडम में, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर हेलमेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी बोर्ड में जो परमजीत है, सिख है, तो यहाँ पे उसकी रिलीजियस फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए उसको हेलमेट देने की, पहनने की आज़ादी दी गई है, क्योंकि जो दिस इंडियन स्टेट रिकोगनाइज, ठीक है, क्योंकि इंडियन स्टेट ये आपका रिकोगनाइज करता है, सेंट्रल टू द सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, सिक्स को प्रैक्टिस करने देता है। एंड ऑर्डर टू इंटरफेयर विद दिस अलाउज एन एक्सेप्शन इन लॉ। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है लॉ में। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर टू प्रिवेंट द डोमिनेशन listed earlier in through strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. तो ठीक है, तो थर्ड वे जो सेकुलरिज्म प्रिवेंट करता है ना, वर्क करता है डोमिनेशन को, कैसे, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, इसमें भी यही बताया गया आपको कि इंटरफेयर नहीं करता है। हम इसमें एक एग्जांपल से पढ़ेंगे आगे, किसके एग्जांपल से, जैसे कि हमने पढ़ा था अनटचेबिलिटी का एग्जांपल पढ़ा था ना हमने, तो देयर इज अ गुड एग्जांपल वेयर मेंबर्स द सेम रिलीजन्स अपर कास्ट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द लोअर कास्ट। ठीक है, तो क्या होता था
कि जो लोअर कास्ट है अपर कास्ट है हिंदू, वो क्या किया करते थे, लोअर कास्ट को डोमिनेट किया करते थे। मतलब जो ज़्यादा माइनॉरिटी में है लोग, मेजॉरिटी में है माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है। तो जब क्या हुआ कि ये रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन होने लग गए, है ना, डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया लोअर कास्ट के साथ, अनटचेबिलिटी ये सब होने लगी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इंटरफेयर तो करना पड़ेगा, पर ट्रू रीज़न के लिए किया उसने, क्योंकि अनटचेबिलिटी, तो उन्होंने अनटचेबिलिटी बैन कर दी यहाँ पर। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज़ इंटरवीनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो स्टेट है यहाँ पर इंटरवीनिंग कर रही है, मतलब इंटरफेयर करेगी, पर फेयर रीज़न के लिए कर रही है इंटरफेयर, टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सोशल प्रैक्टिस ख़त्म हो सके। इट बिलीव्स दैट इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स, तो उसमें क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ठीक है, किसी को माना नहीं जा रहा है। एंड दिस वॉलेट, तो ये क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है लोअर कास्ट के लोगों के लिए, क्योंकि वो भी क्या है, सिटीज़न है कंट्री के, तो उन्हें भी राइट है, आपका राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सिमिलर टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिसेंट राइट्स आर रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो सभी को क्या करनी है, हमें सबको इक्वल मानना है, सबको इक्वल राइट्स है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी कि इसमें रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ में क्या करना पड़ता है, कभी कभी इंटरवेन करना पड़ता है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, ठीक है। जो इंटरवेंशन हो सकता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, आपकी सपोर्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि आपका कुछ आपके जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, आपके मदर से होते हैं चर्च, तो गवर्नमेंट इसमें भी क्या करती है, आपका फाइनेंशियली क्या कर सकती है, इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, आपके पैसे दे सकती है ना। तो आगे पढ़ेंगे कि जो इंडियन, हाउ इन व्हाट वेज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कैसे अलग है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पढ़े, जैसे कि इंडिया में है, तो वहाँ पे भी कुछ क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स है सिमिलर है अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में भी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल है द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग laws respecting and establishing of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religions as the official religion. तो इसमें भी क्या बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, मतलब जो स्टेट है रिलीजन से अलग रहता है ना। जैसे इंडिया में स्टेट है, रिलीजन है ना, अलग अलग हैं, पर ये इसमें इंटरफेयर कर देता है। पर वहाँ पे क्या है, यूएस में तो ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। मींस वहाँ पे रिलीजन्स और ना ही जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन्स के मामले में दखल करती है, ना ही रिलीजन वहाँ पर स्टेट के मामले में कुछ दखल करता है। मीन्स वहाँ पे जाति का तो बिल्कुल नहीं होता सेपरेशन, वहाँ पे क्या है, क्लियर सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में, ठीक है। ना ही रिलीजन इंटरफेयर करता है, ना ही स्टेट इंटरफेयर करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पर यूएसए में, ठीक है। तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते ये सब। तो यहाँ पर पढ़ेंगे इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल हैव टू बिगिन देयर स्कूल डे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में क्या है, स्कूल है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे प्लेज गानी पड़ती है, एलिजेंस प्लेज, ठीक है। तो इस प्लेज में क्या है, वर्ड अंडर गॉड है इसमें वर्ड ना। तो इट वाज स्टैब्लिश मोर देन 60 ईयर्स अगो, ठीक है। तो 60 ईयर्स अगो जो है ये गवर्नमेंट स्कूल में कराया गया था। पर इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को ये छूट दी गई है कि अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, कि अगर आपको नहीं बोलना है तो आप नहीं बोलिए, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, तो ये वायलेट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, ये एक ही जो था, एक एक्सेप्शन था इसमें यूएसए में, कि जो गॉड का था ये एलिजेंस प्लेज में, ठीक है। तो एलिजेंस प्लेज में ये था, पर इसमें भी क्या है, आपको जब से भी क्या उसके बाद से क्या हुआ आपका, इसमें भी फ्रीडम दे गया आपको कि आप बोल सकते हो, इससे कि आपको ये
कंपल्सरी नहीं है बोलना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वे है समझने का कि कैसे कि इंडियन सेकुलरिज्म किससे है अलग, यूनाइटेड स्टेट से अलग। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रीजन एंड स्टेट इन अमेरिका। ठीक है, तो एक क्या रीज़न है कि जैसे कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देती है ना, इंटरवीन कर देती है, पर यहाँ पर है बिल्कुल स्ट्रिक्ट है सेपरेशन रिलीजन और स्टेट का अमेरिकन सेकुलरिज्म में। ठीक है, तो ये कुछ क्या एक डिफरेंस है मेजर सिग्निफिकेंट। You have read about that how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practice in order to abolish untouchability। हमने अभी पढ़ा कि कैसे जो हिंदू रिलीजियस है, ठीक है, तो इंटरफेयर करता है किस लिए, जैसे कि अनटचेबिलिटी हटाने के लिए, है ना। मीन्स जब ज़्यादा ही अति हो जाती है तो उन्हें इंटरफेयर करना पड़ता है। इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्टेंस तो बनाती है पर उनके ऊपर क्या रखती है, नज़र भी रखती है ताकि कोई भेदभाव ज़्यादा ही अगर ना बढ़े। ठीक है, मतलब रिलीजन अलग तो हैं, ठीक है, भले ही वहाँ पर क्या है अलग अलग रिलीजन है, पर वहाँ पे क्या बना है, डिस्टेंस भी बना हुआ है रिलीजन में। मीन्स कोई सब इक्वली रहते हैं। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजियस बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं उसी के बेस पे जो है लोगों को रहना पड़ता है। दीज आइडियल्स सर्व एज अ स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और इन इज़ नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, तो ये आइडल्स है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, इसी से ही क्या जज होता है आपका कि वेदर जो स्टेट है वो सेकुलर प्रिंसिपल के बिहाफ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे द इंडियन स्टेट इज़ सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट। ठीक है, जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर है। ठीक है, वो अलग अलग वे में क्या करता है, ऐसे ऐसे रूल्स निकालता है ताकि क्या हो सके, रिलीजियस डोमिनेशन ना हो सके। ठीक है, एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर हावी ना होना दे जाए। ठीक है, कहीं पर भेदभाव ना हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको फंडामेंटल राइट्स देती है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूव फ्रीली, है ना। तो ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करती है, सेकुलर प्रिंसिपल्स भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, हाउ एवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन। ठीक है, पर ये कहना सही नहीं होगा कि बिल्कुल ही वायलेशन नहीं है कुछ इंडियन सोसाइटी में, है ना। कभी कभी क्या हो जाता है ना, हर जगह वायलेशन हो जाता है। इंडीड प्रिसाइजली बिकॉज सच वायलेशन हैपन फ्रीक्वेंटली दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो वायलेशन दंगे साथ तो होते ही रहते हैं ना, पर गवर्नमेंट भी क्या करती रहती है, अपना रोल मैकेनिज्म अपना बनाती रहती है ताकि ऐसा कुछ ना हो। द नॉलेज दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक अ सेंसिटिव टू देयर वॉल्यूशन। ठीक है, ये नॉलेज कि ऐसे राइट भी क्या है, एग्जिस्ट है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो हमें ये क्या करते हैं, अनेबल करते हैं हमें वायलेशन से वायलेशन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, है ना। जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो हम एक्शन ले सकते हैं उसके खिलाफ अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि फेबररी 204 में फ्रांस जो है उसने एक बैनिंग लॉ पास किया था, बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस और सिंबल सच एज द इस्लामिक हेड्स ऑफ द जूस। ठीक है, जो फ्रांस में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे पहले 2004 में क्या किया गया था, लॉ पास किया गया कि कोई भी स्टूडेंट्स है वो क्या नहीं पहन सकता है कि रिलीजियस साइंस नहीं पहन सकता, सिंबल। जैसे अगर कोई जूइश है, कोई स्कल कैप नहीं पहन सकते, कोई जैसे क्रिश्चियन है तो अपने क्रॉस का साइन नहीं पहन सकते, और इस्लामिक हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते अपने, है ना। तो ऐसे है यहाँ पर। तो इस लॉ में क्या था आपका, जो इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, टंजानिया एंड मोरक्को इन द 1960 फ्रांस हैज फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर एंड देयर हैव प्रोवाइडेड visas for these immigrants to come work in the country। ठीक है, तो इमाइग्रेंट्स आए थे यहाँ पर तो उनको बिल्कुल ही बना कर दिया गया था कि अगर आप जो है पब्लिक प्लेस पे क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी धर्म का
आप कुछ नहीं पहन सकते हो। मीन्स अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में हो, बाहर घूम रहे हो, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए आप कौन से धर्म के हो। ठीक है। अगर आपको करनी है प्रैक्टिस तो आप क्या पर करिए, घर पर। मीन्स जैसे आपका घर हो गया है ना, तो घर पर आप कर सकते हैं। मतलब बाहर नहीं, आप कुछ ऐसा कर सकते हो। ऐसा था वहाँ पर फ्रांस में। ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार जो इमाइग्रेंट्स थे है ना, तो एक बार वो स्कार्फ पहन के चले गए स्कूल में, है ना। तो मैं जो जो मुस्लिम हो गई है ना, तो मुस्लिम थे वो, उन्होंने क्या पहन लिया, सर पे स्कार्फ पहनते जैसे स्कूल में। तो उन्हें क्या कर दिया गया, जब वो लॉ गया था, न्यूली ही पास हुआ था, और उन्होंने उसका ब्रेक किया, तो उन्हें क्या कर दिया गया था, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।